पर तुम ईमान न छोड़। और नजर करने का मतलब क्या है? यकीन ना छोड़ना, ईमान ना छोड़ जाना। ना बैठक की जो बंद, और बैठना बंद करना, दरवाजा खोल देना। तुम्हारी बात ठहरो भाई, बैठना करना बंद का मतलब ये रूम नहीं, रूम ना डोर नहीं, ये बैठ के सुंदर साथ में बैठकर बराबर चर्चा सत्संग चालू रखना। अगर चर्चा नहीं किया करोगे तो हृदय में माया बैठ जाएगी, और मिलकर चर्चा करते रहोगे, सत्संग करते रहोगे तो हमेशा तुम्हारा ईमान पक्का खड़ा रहेगा। तुम्हारी बात छिपी ना रहे, और तुम्हारी ये वाणी जो बात है परम धाम की, वो छिपी नहीं रहने वाली है, चिंता मत करो। बड़े ठौर मिले हुए अंध, और ये जो बड़े ठौर है ना गादीपति, ये सारे मिलके अंधे हो गए, अभिमान आ गया इनको, अहंकार आया हुआ है। जैसे काम पर गए हो, और स्वामी जी कहते हैं जिस काम पर गए हो ना, इतना बल रखना, कभी भी इससे पीछे नहीं हटना, ना तो शक आवेगा इनको, नहीं तो मुसलमानों को शक आ जाएगा। वही रखियो कल। उसी तरह से जैसे तुम जम्मा मस्जिद गए थे, किस जोश से गए थे, किस ईमान से गए थे, और अब भी जाके ढीले मत हो जाना, उसी तरह से यकीन विश्वास लेकर के चलते रहना। मैं तुम्हारे सिर पर। अब कहां तक समझाया? इस वाणी को ढांपने वाला हमारा शत्रु है, उसकी पूजा नहीं करो। जो प्राणनाथ को मारते हैं हर साल, क्या करें? मैं सदा तुम्हारे सिर के ऊपर जो है एक टांग पे खड़ा होके पैरा देता रहूंगा मोमनो, अक्षरातीत राज्य दे रहे। और हमें क्या कहे जब तक प्राणनाथ जी दाम चली गई है, उनके जाओ चरणों में मरो, जागो। इस वाणी से मैंने नहीं लिखी है। प्राणनाथ जी कह रहे मोमनो, मैं सदा तुम्हारे सिर पर जो है एक टांग पर खड़े होकर तुम्हारी रक्षा करता रहूंगा। किसी की ताकत है तुम्हारी तरफ नजर भी उठा के देख ले। और दिशा हिंदुओं की। और ये ध्यान में रखना, अगर राज्य ने हमको हिंदुओं का तन दिया है, हमने सदा हिंदुत्व को कायम कर रखना है। नीके राखियो बनाए, अच्छी तरह से हिंदुत्व में रहना, ये नहीं कि अभी मुसलमानों से डर के हमको मुसलमान रहेंगे। जो तुम्हारे बल सो, और अगर तुम्हारे बल से वो तो मेरा जोरा होए, कि अगर तुम्हारा इतना वो हो जाए और तुम कहो कि स्वामी जी आ जाओ, तो ये मत सोचो मैं आऊंगा नहीं। तुमने लालदास कहा था कि वहां एकांत आके बैठ जाओ, मैं वहां भी आ जाऊंगा तुम्हारे बीच में। और बल मेरे से, और मेरे बल से ये तुमको माने सोए। और अगर ये मेरे बल से ये तुम जानो कि स्वामी जी आ जाओ तो ये चरणों में झुक जाएगा, तो फौरन कहना मैं आप भी जाऊंगा, तब भला होएगा, तब भला होएगा। तुम जिन हो दिलगीर। इस बात से स्वामी जी कहते हैं तुम उदास ना हो जाना, किसी प्रकार के हौसला मत छोड़ना। जो मोर्चा तुम लिया, और जो मोर्चा तुमने लिया है और तोड़ दिया है, राम भगवान नहीं कर सका, कृष्ण नहीं कर सका, ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं कर सके, कोई अम्बे की जगदम्बे कोई कर नहीं सका, रणछोड़ भगवान नहीं कर सका जो तुमने करके बताया। हिंदू मुसलमान को एक अक्षरातीत की राह दिखाई है और लोक लाज मर्यादा छोड़ करके किया है। ये संसार में आज दिन तक कोई कर नहीं सका। तो हक दिया कर धीर, देखा, ये तुमने नहीं किया, किसने दिया है? राज्य महाराज ने तुम्हारे ऊपर कृपा की और उन्होंने तुम्हारे से करवा के शोभा दी है। जरा तुम मन में, इस वास्ते मन के अंदर कभी संकोच ये करो, हाय मामा सू कैसे, काका सू कैसे, उनको उठा के खूंटी में बांध दो, तब तो राज्य की राह पे चल सकोगे। अगर वडलोनी रीति न्याय करते रहोगे तो मुर्दार दुनिया में मरते जन्मते रहना। ये लड़ाई है वचनों की, ये लड़ाई है वचनों की, वाणी की लड़ाई है। कोई हम संसार से लड़ने के लिए थोड़ा है। और इस वाणी के ही द्वारा झूठ का नाश होगा और सत्य जाहिर होगा। सो करनी ले आकीन, और वो लड़ाई किससे होगी? यकीन से। वो कोई तलवार लड़ाई से नहीं होनी है। यकीन जितना तुम्हारे अंदर होगा वही तुम्हारी शक्ति होएगी। अब अवस्था प्रकाशी, अब वाणी जाहिर करो अपने ही बल से, अपने बल से। हमारा बल क्या है? यकीन, ईमान, विश्वास।
उतना ही जो है वो वाणी का प्रचार आदमी कर सकेगा, जिसका जो यकीन पक्का होगा, ईमान पक्का होगा। पर एक बात जो, और ये जो बात ना होए सीता भी जल्दी से, सब जी कहते हैं तुम चाहो जल्दी हो जाए, भला सदियों से जो आग पानी पत्थर और बड़कों की लाइनों को पूज रहा है, एकदम कैसे छोड़ेगा? धीरे धीरे सब होता चला जाएगा। माया छल रूप है, माया तो छल का रूप है, ताको छलनी से जीता है, छलनी से युक्ति से ही इसको जीत लो। सीधा चलोगे या मैं सीधा दौड़ के कोई ना निकसिया, जीत सीधा होकर नहीं चलोगे। जिस तरह वो करते हैं उसी तरह तुम व्यवहार करो और अपना काम सीधा करते चले जाओ। आगे भगवान के, और आगे भगवान के बल बहुत कहलाए, बली, बल नहीं बली। आगे राम भगवान आए तो कितने कितने बली थे, लेकिन राम भगवान ने भी बाली को मारा तो ताड़ की पेड़ में छुप करके ही मारा था। कहते हैं भगवान को भी ये माया जीत लेती है, तो भगवान भी बड़ी चालाकी के साथ माया को जीतते हैं। तुम भी इसी युक्ति के साथ काम करना, तो भी असुरन सो, तब जाके कहीं असुरन से जीते हैं छल से, छल से ही जीते। जितने भी भगवान आए अवतार लेकर के बड़ी युक्ति के साथ ही माया के छल कपट को मारा है उन्होंने। हर दिया सो जुद किया, हर दिया सो, अब पढ़ते ही आप हरदिया हरजी व्यास पढ़ो तो सीधी बात आ जाए ध्यान के साथ। स्वामी जी कहता हूँ हरजी व्यास से मैंने युद्ध किया था जूनागढ़ में, तो वो व्याकरणाचार्य दिग्विजय था, तो मैं जी करता रहा, नीचे बैठता था। 2 महीने तक मैं जी करता रहा। जहां क्षर से भरे उसने अक्षर किया, तब गर्दन उसकी पकड़ के ढैड मारा नीचे। बताओ वो अक्षर का स्थान कहाँ है? तब फिर उसने पकड़े मेरे कदमों पे गिर पड़ा। हे भगत, हे भक्तराज, मुझे रास्ता दिखाओ। अजय वही हरजी व्यास चरणों में आ गिरा था, लेकिन 2 महीने में जी करता रहा उसको। इस वास्ते तुम 12 हो, और स्वामी जी कहते मैं तो अकेला था और तुम 12 जने हो। सब सरे सौंपया तुम, और शरे का शरीयत का काम तुम्हें सौंपा है। जैसा बाजा बजे, और क्या करना? जैसा बाजा बजे ना वैसे ही नृत्य करना। पर बड़ी बात है, और ये बड़ी बात है, हिल मिल एक रस होना कि सबको हिल मिल एक रस एक रूप कर देना है, एक धनी पर विश्वास लाना है। पीछे तुमको सब, और पीछे सारी दुनिया तुम्हारे चरणों में आकर के गिरेगी। आप ही खुल जाए, सब जो है तुम्हें बातें खुलती चली जाएगी। आस्ते आस्ते होएगा, पर ये काम ऐसा ऐसा होगा। ये ना जागनी जल्दी क्यों नहीं जाती, राजिले क्यों नहीं जाते ना, ये काम धीरे धीरे होने वाला है। आप ही हक बताएं, और राज्य महाराज खुद करें। शोभा तुमको दे रहे हैं, कंठियां बांध देने से किसी की आत्मा नहीं जागृत होती। स्वामी जी कहते हैं आत्मा कब जागृत होती है? जब उसके मन के संशय तुम मिटा डालोगे, और वो धीरे धीरे तो मिटते हैं। पहले ये सूचित कर, सुनने बैठे जब, कि इतना ही बहुत अच्छा करो कि पहले वो तुम्हारी बात सुनने के लिए बैठ जाए, तो उनके हृदय, फिर धीरे धीरे जब तुम पहले उनकी बात तो सुनोगे, तो फिर वो तुम्हारी बात को भी सुनेगा। तो जब वो कोई तुम्हारी बात सुनेगा तो उसके हृदय के शक संदेह मलिनता सब हट जाएगी। तब उन्हें दया उपजे, फिर उनके औरंगजेब के दिल में भी दया होगी, भी ये तो हमारी भलाई के लिए आए हैं। जब वह घायल होए, और जब तुम जाहिर करोगे, तब चित दे न सुने। आप उस वक्त चित्त दे के क्यों नहीं सुना? उसे डर लग गया कि मुझे मारने आए हैं। और तुम पर अनेक आवेश हो, और अनेक और भी बातें लोग दुनिया कहेगी, पर डरना नहीं तुम किसी से। इनको तुम वचन कहो, और इनको जब भी वचन कहो, तब मिट जाए अंतर, तब इनका अंतर मिटेगा। जब इनको वाणी चर्चा सुनाओगे, तब हृदय के अंदर जो द्वैत भाव है और वो सब मिटेगा। जाको होए प्रकाश। और अब स्वामी जी क्या कहते हैं? जिस सुंदर साथ पर राज्य महाराज की मेहर हो और वाणी खुले, वो सब जगह जाके प्रचार करे, तो आपे ही जग जाए। और फिर जिसको वाणी की समझ आती चले जाएगी, आत्मा उसकी जागृत हो जाएगी। तुम आकले ना होए, और जल्दबाजी में आके उलझ ना जाना, किसी से लड़ ना बैठना।
सब काम दूरस्ती से हो। सब काम राज्य की तरफ से जो होता है, आकले काम शैतान के और ठंडे हक से बड़े आराम से जो पर काम करते जाओ, बैठना बंद करो, सब काम हो जाएगा। भाई बदल कांजी। और कहते हैं शेख बदल और कांजी भाई आते हैं ना, मैं कई बार मैं भी चिट्ठी लिख सकूंगा, संदेशा ही भेजूंगा, उन पर शक ना लाना। भेजे है तुम पास, तुम्हारे पास भेजा है, तुम प्रयाण पक्का कीजिए। अब क्या प्रयाण कि मैं बाहर निकलना चाहता हूं, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारी आज्ञा से जाऊंगा। हाय हाय, ये मोहनो, मैं तुम्हारी आज्ञा के बिना नहीं जाना चाहता। चिट्ठी भेज रहा हूं तो ये ना सोचना अरे भाई स्वामी जी ने चिट्ठी लिखी है, क्या करें। करना सब जने बैठो, मिलकर के विचार करो, यदि तुम्हारी सर्वसम्मति से एक राय हो जाए तो फिर मैं जाऊंगा। कांजी पास रखियो फस। फिर तुम कांजी को रखना, मेरे पास शेख बदल आएगा, जब शेख बदल उतर जाएगा तो कांजी को मेरे पास भेज देना। जो होए तुम्हारी आज्ञा, और होए तुम्हारी आज्ञा। ये है सुंदर साहब जी, जो राज्य के ऊपर ईमान लेकर के चलते हैं यक्का। राज्य कहते तू जैसा कहना मैं वैसा करूंगा, तेरा कहना। तो हम पड़े बाहर, तब मैं हम बाहर जाएंगे। जो सकड़ाई में रखोगे। और अगर दिल को सकड़ाई रखोगे भी, अब क्या लिखें, स्वामी जी ने कह दिया है, लिखें कि ना लिखें, ऐसा ना करना। अगर तुम्हारा दिल नहीं साक्षी दे सबका, मैं बैठा हूं यहाँ पर तो हम रहे जाहिर, तो मैं जाहिर हो जाऊंगा, पर हम उलझे रहेंगे। और जब तक तुम नहीं कहोगे तो मैं तो उलझन में पड़ा रहूंगा। उपराला तुम्हें ना सके कर, किसी प्रकार की भी मैं जाहिरी मदद तुम्हारी नहीं कर सकता हूं, अपना ना पाल सके। ध्यान दो। और स्वामी जी कहते एक तो मैं तुम्हारी जाहिरी मदद नहीं कर सकता, दूसरा मैंने कभी रोटी नहीं हुई, लोट नहीं बांधा, कभी रोटी बनाता हूँ हाथ जल जाता है, कभी कच्चा रह जाता है, मैं अपना भी नहीं पाल रहा सकता। तब काम होवे क्यों कर। फिर बताओ किस तरह से काम होगा, बैठे बैठे तो जागने का काम हो नहीं जाएगा। जो तुम्हें मोर्चा, और जो तुमने ये काम करके दिखाया है, सिर ले ढाया, सिर कुर्बानी दे करके जो है तुमने ढाया है, फतेह कर दी है, सखत दिल करके, सख्त दिल करके कि देखा जाएगा, या काम करके आएंगे और या मर जाएंगे, भले देखी जाएगी। तुमने पसारा किया, तुमने जो आज जाहिर कर दिया है कि इमाम में दिया गए हैं, जैसे चित्त तुम्हारे। और लेकिन फिर क्या कहते हैं कि जिस चित्त के साथ तुम गए थे उसमें कभी भी जो है गड़बड़ न होने देना, ईमान नहीं गिरने देना। महजद गए थे जब मस्जिद में गए थे, फिर उसी चित्त से, उसी ईमान से, उसी जोश से जो है काम करते रहना। सरिखी करो अब भी जो है उसी तरह से जाहिर हो जाओ। और मोर्चे की तलाश। और अब ध्यान दो कि इसने स्वीकार तो कर लिया है, लेकिन अब वो डर दिखाता है तलवार का, तो मैं जाता हूं एक और मोर्चा लगाऊंगा। क्या कि किसी हिंदू राजा को चर्चा सुना के खड़ा कर दूंगा, अब वो मुसलमान राजे के साथ राजा की ही टक्कर हो सकती है। और फकीर मोहम्मद, और जो फकीर स्वामी जी हैं, और उनके आवे कलाम, फिर उनकी सब वाणी तुम्हारे पास आएगी। पीछे थे जैसी तुम लखो। और स्वामी जी कहते हैं जैसा तुम लिखो को पढ़ते हो, लखो, लखो का अर्थ होता है पहचानना, लिखो का मतलब है लिख के भेजना। तब जो फिर तुम जैसा उत्तर दोगे, लिख करके पत्र भेजोगे, मैं वैसा ही करूंगा। इन ऊपर चले तो हमारा काम, तब उसी के अनुसार मैं चलूंगा। जो मैं ठोर वहां करो। और अगर मैं तुम्हारे पास आ जाऊं, उससे काम सीधा होता हो, तो मैं वहां भी आ सकता हूँ। तो तुम्हारा उपराला हो। अगर तुम समझो कि स्वामी जी यहाँ आ जाए तो हमारी कोई मदद हो जाएगी, तो मैं भी वहां आ जाऊंगा। तुम लिख के भेजो, मैं क्या करूं। तुमको कहने को हो, और यदि तुम्हें को कहने की बात हो, तुमको मिलने चाहे सोए। और अगर वो मिलना चाहे, जिस वास्ते हुई नायत, जिस वास्ते तुम्हारे ऊपर राज्य राय की मेहर हुई है, तो ले आते थे तुम पे। और उन्हें कहना है, और भाषा मुसलमानों, तुम्हारे ऊपर तो अल्लाह की मेहर हुई थी और इसलिए हम वाणी लेकर के आए थे, पर तुमने पहचाना नहीं।
पर तुम पीछे फिरे, पर तुम ही पीछे हट गए, इस्लाम पर खड़े, और हम ईमान लेकर के यकीन लेके खड़े हुए हैं। और तुम भी इस्लाम पर। और उनको कहना कि भाई क्यों ईमान छोड़ते हो, अपने दीन पर महज़्ज़ब पर खड़े रहो। ये फिर तुम करो क्या, जरा दम से पढ़ा करो, क्या 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 करने लग जाते हो, इतनी बातें जोरदार है, तुम क्या करते हो। और फिर स्वामी जी कहते हैं डरना नहीं, ये तुम्हारा कर भी क्या सकता है। जो दिन रसूले फरमाया, ये स्वामी जी कहते हैं जो दिन जिस तरह से लिखा है वो काम उसी तरह से हो जाएगा। सो दिल बीच देखा, और ध्यान दो, कई कहते हैं अरे अक्षरातीत थे तो फिर शाह कुमार की जागनी क्यों नहीं हुई। कहते हैं राज्य ने पहले ही लिखा है कि औरंगजेब सबसे आखिर में जगेगा, सो काम ढील बीच देखा। अभी इसको पहचान नहीं होनी, अभी इसकी आत्मा जागृत नहीं होनी है, तो इन्होंने अब इसीलिए अब इसने पीठ दी तुम्हें, पीठ दे दी। समय नहीं आया, पीछे भागेगा। और अब सब सुंदर सा जानते हैं, सत्य दर्शन में भी चिट्ठी छापी है, जो औरंगजेब अपने दारा लड़के को कहते हो, दारा खुदा मेरे घर आया था और मैं उसकी पहचान नहीं कर सका, अब राजपाट छोड़ के मैं जंगलों में जा रहा हूं उनको ढूंढने के वास्ते। उस वक्त स्वामी जी तो पहले थे, चिट्ठी लिखी कि अभी ये काम होने वाला नहीं, मैंने देखा है पुराण में, इसकी जो है आत्म सबसे बाद में जगेगी। अब होए रसूल का हुक्म, जब राज्य का जैसा हुक्म होगा वैसे ही तो काम होना है। और फिर लिखा भी है, वेगे ने वेगे पे करण पढ़ो, सब साथ दौड़ मिल आवसी मिने शाकुंडल शाकुंडल। ए लास्ट का सीन होना है। हम जाए पास उन्हें, अब हम इसके पास जाते हैं, बेहक जुबान ने दिन को, और श्री राजी महाराज ने भी दिन को शोभा देने वाले हैं, और शोभा राज्य देने वाले, वही बैठ करके काम कराते हैं। शोभा राज्य महाराज देने वाले हैं, ये राज्य के हाथ है, जिसको चाहे शोभा दें। हमको जहाँ खींच के, अब राज्य महाराज मुझे पता नहीं, फिर चिट्ठी आती है कि स्वामी जी आखिर प्रोग्राम का है, कहाँ जाना चाहते हो। कहने लगे मेरे हाथ में, मैंने कहाँ जाना, मेरे प्रोग्राम सब राज्य महाराज के, दिल्ली छोड़ के चलूंगा, जिधर कदम बढ़ा देंगे वहीं चला जाऊंगा, फिर जहां जाके बैठूंगा तो मैं चिट्ठी लिख दूंगा कि भी मैं यहाँ आ गया हूँ, इनके ठोर, और इनके यहाँ भेजेंगे। इन बात का तुम भी, और इस तरह से तुम भी जन्म का चाह किया, तुमने भी तो परम धाम में चाहा था कि 100 बेर आजमा के देखो तो भी ना भूले हम, तब देव आजमाइश मरते क्यों, ईमान क्यों छोड़ते हो। ऐसा जान हम तुम पर, इस तरह से मैंने तुमको एक मता दिल लिया, दिल में लिया कि जरा मोमनों की भी तो परीक्षा ली जाए यहाँ पर। साची सोई हो वही, और साची तो वही बात होनी है जो राज्य महाराज के दिल में है, तुम लाख यत्न कर लो कुछ भी वही होगा जो राज्य चाहते हैं। जो हमारा शोर शराबा सुने, और अगर ये हमारी चर्चा पहले से सुन लेता तो आंख उनकी भी खुले, तो अभी तो उनकी आंख खुलेगी जब तुम्हारी कोई चर्चा सुनेगा। जब चर्चा ही नहीं सुने तो फिर उसकी आत्म कैसे जागृत हो। और तुमको कहने को, और तुम्हारी उल्टा कहने की बात है कि भाई हम तुम्हारे घर गए थे, तुमने यकीन नहीं किया। इसकी ठोर, इस जगह पर इस वास्ते विचार के, इस वास्ते विचार करके चिट्ठी भेज रहा हूँ, तब लिखना कि मैं जाऊं बाहर के ना जाऊं। सीता पत्री लिखियो, और जल्दी मेरे पत्र का उत्तर देना। आज इस ठोर में, और आज जिस जगह बैठ करके, हमारा नहीं फिरने का दिन। ध्यान देना, स्वामी जी कहते हैं भी जल्दी ना करना कि तुम कहो स्वामी जी तुम भी चल रहे हो तो हम भी चलते ना, अभी बैठे रहो, जब मैं मौका देखूंगा फिर आपको पत्र लिखूंगा, तब दिल्ली छोड़ के आ जाना। पर क्या करे हक को, और ये मैं समझता हूं जाहिरी रूप से कि भाई मेरा यहां से अभी जाना ठीक नहीं है, पर कहते मैं करूं क्या। राज्य महाराज अंदर से कह रहे हैं उठ यहां से चल और जागने का काम कर, वो मैंने बात आपको लिख दी है। और अगर तुम मानो तो मुझे उत्तर देना, और कहोगे रुके रहो स्वामी जी तो हम बैठे रहेंगे कामा भाड़ी में। यही कमता है मन, यही मन के अंदर बात बात फिर आती है, तो हमारा क्या चल, तो इसलिए मैं अब क्या कर सकता हूँ। बया तहकीक ये राज्य महाराज क्या हुक्म ही समझ लीजिए।
महामती कहे ये मोमिनो। श्री महामती कहे ऐ मोमनो, ऐ सुंदर साहब जी, और कहो हकीकत जे। अब आगे की हकीकत सुनो। उसके पहाड़ी से कामा पहाड़ी से जब चले, अगली बात लो बेदरन। तो अब वो चिट्ठी मोमनों के पास गई। फिर स्वामी जी ने कहा था अकेला नहीं, सब जने इकट्ठे हो गए, तब चिट्ठी पढ़ना, सोचना और विचार करना। तब जो है मोमनों ने विचार किया, भाई स्वामी जी मेरे पास तो दिल्ली है नहीं, 90 किलोमीटर पर बैठे हैं, तो फिर 200 किलोमीटर पर भी बैठेंगे तो कांजी भाई और शेख बदल जो है समाचार लाता रहेगा, फिर उनको हम क्यों रोकें? हमारे सिर पर जब धनी कहते हैं मैं एक टांग पे खड़ा हूं, तो फिर हमें किस बात की चिंता है? सब ने सर्वसम्मति से चिट्ठी लिख दी कि स्वामी जी आप खुद मालिक हैं, आप सदा हमारे सिर पर खड़े हो, जहां भी रहो, तो फिर कोई ऐसी बात नहीं। फिर स्वामी जी चिट्ठी लिखे, अरे भाई अगर मैं 4 दिन वजूद से दूर भी हो गया तो मेरी आत्म कभी भी तुमसे जुदा होने वाली नहीं है। फिर स्वामी जी को चिट्ठी लिखते हैं, जो धनी आपका हुक्म है, हमें मंजूर है, जहां भी जाओ और फिर हमें पत्र देना। अब यहां से स्वामी जी कायम वो जो थी कौन सी जगह, हाँ कामा पहाड़ी, उसको छोड़ करके अब राजस्थान उदयपुर की तरफ बढ़ते हैं। अरे बाबा कामा पहाड़ी हुए के सारा दिन पढ़ते भी रहते हो, समय पर पता नहीं क्या हो जाता है तुम्हें। बैठे रहो। कामा पहाड़ी हुए के कामा पहाड़ी से चले, कामा पहाड़ी से होए। बस अब जब मोमनों की चिट्ठी आ गई क्या स्वामी जी जा सकते हो, तो अब कामा पहाड़ी से चले आए बीच आमेर। आमेर जयपुर के पास एक किला है, जिन सुंदर साहब ने देखा है, आज भी है। पहले जयपुर नगर कोई बसा हुआ ही नहीं था। यह बाद में राजा जयसिंह नाम का एक राजा हुआ है, उसने ये नया शहर जयपुर बसाया, तो अपने नाम से इसका नाम रखा जयपुर। पहले आमेर होता था, तो कामा पहाड़ी से सीधा आमेर है, क्योंकि वहां राजा राज करता था। अब उसको आकर के मिले तो उसका प्रण था रोज एक बकरा काट करके उसमें देवी का मंदिर बनाया, आज भी है। वहां चले जाना, चनामत प्रसाद न लेना। प्रसाद आज भी बकरे का कच्चा मीट ही मिलता है, और चनामत लोगे तो शराब का मिलेगा। कभी भूल से चले जाओ तो कहीं मंदिर देख के हाथ ना बढ़ा बैठना। तब उसने इंडिया गवर्नमेंट को भी लिख के दिया था कि मेरी इस देवी के वरदान से मैं आज दिन तक जिंदा बैठा हूं, आपको मैं राजपाट सौंपता हूं, लिखो कि जब तक भारत के अंदर तुम्हारा राज है तब एक बकरा रोज देवी को चढ़ेगा। आज भी चढ़ता है। अब जो मांसाहारी राजा होगा, नशे में चूर रहता होगा, 3-4 दिन स्वामी जी वहां पर रहे, पर चर्चा का अवसर कैसे बने, छोड़ के चल दिए। दिन 1-2 दिन रह के पीछे आए सांगानेर। फिर कहां, अमेर से कहां चले गए, सांगानेर पहुंच गए। सांगानेर में भी कोशिश की कि राजा, क्यों स्वामी जी आप राजाओं के पास जा रहे, आमेर के राजा ने कुछ ध्यान नहीं दिया, सांगानेर वाले ने भी चर्चा नहीं सुनी। हे मुकुंदास उदयपुर। आप ध्यान देना, जब मोमिन वहां गए थे ना, तो मुकुंदास डर के भाग गया था कि भाई हमें नहीं, हमारे से ये काम नहीं होता। तो अब क्या करने लगा, पंडित था, उदयपुर जाके गीता और रामायण के पाठ कर करके पैसे दिया करता था। ये धंधा 1 साल भर करता रहा। कहाँ चर्चा करने लगे। और अब वहां पहुंचे सांगानेर में, सुना शोर लड़ाई का जोर। अब उसको पता चल गया कि स्वामी जी दिल्ली छोड़ के आ गए हैं, वो उदयपुर था, और अब इधर को आ रहे राजस्थान की तरफ, और इस तरह से जो है लड़ाई हुई है, और 12 मोमन जेल में चले गए। अब ये उदयपुर से चलेगा स्वामी जी को मिलने के वास्ते। कहाँ से चले, तब वहां से चले, आए पहुंचे आमेर। आमेर आ गया, कौन, मैं सुन के रहता, मुकुंदास। उदयपुर से चल के आमेर आया,
पीजी साहेब जी की खबर सुनी। वहां उसको पता चल गया कि स्वामी जी आए थे और वो सांगानेर गए हैं। तहाँ राह बीच में, तब रहा बीच में शेख बदल मिले। ध्यान देना, उदयपुर कहां से चला? आमेर से। और शेख बदल कहां से चला? दिल्ली से। क्यों? मोमनों ने चिट्ठी तो लिख दी कि स्वामी जी चले जाओ। इतनी नहीं अकल की कि भाई हम लिख तो रहे हैं कि चले जाओ, खाना पीना कहां से होगा? उस समय चिट्ठी दे दी। जब 3-4 दिन बीत गए, लालदास कहता हूं शेख बदल, हम अकल पे पर्दा डाल दिए, स्वामी जी के पास तो एक पैसा नहीं होगा, तो क्या करेंगे? तब शेख बदल कहता आप चिंता मत करो। घर गया, 300 रुपया नकद पड़ा था। कहने लगा चिंता ना करो, मैं जाता हूं स्वामी जी के पीछे और 300 से तो कुछ दिन तो काम चलेगा, फिर और प्रबंध करेंगे। वो 300 रुपया लेके पीछे 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 बेचारा भागता गया। स्वामी जी से मुलाकात नहीं होती। कामा पहाड़ी से आमेर, आमेर से सांगानेर, सांगानेर से आगे चल रहे हैं, एक पूरा गांव, 28 मंजिलें हो गई, एक दिन भी खाया नहीं। इतने कष्ट हमारे लिए राज्य उठाते हैं। अब वो शेख बदल 300 रुपया लेके आ रहा था। अब मुकंदा से जो है मुलाकात होती है। हमारा पैसा बटोर रहे हैं। रहे थे कि वैसे क्यों जिंदा ही मर गया हो, दाम ही नहीं था कि उठ के बैठ जाएं। 28 दिन भूखे हो गए, दो दुखी पड़े हते, दोनों दुखी पड़े। सब बिल्कुल बेतक सामने साफ दिखता है कि दोनों बेचारे बहुत दुखी थे। 14 जोर थी 58, 28 दिन हो गए थे खाए हुए, पेट में इतनी भूख से वो तड़प रहे थे। घर में कछु ना पाइए है कहते स्वामी जी कहते हुए मेरे पास कुछ था ही नहीं, तो करते कि कहां से खाते, घर में एक पैसा नहीं था, इसलिए हालत हो गई। जो मंगावे बाजार से, भाई बाजार से कोई चीज मोल लाने पड़ेगी तो पैसा तो देना पड़ेगा, वो पैसा था ही नहीं। पहचाने शेख बदल ने, अब दूर से शेख बदल ने पहचान लिया कि वो स्वामी जी बैठे हुए हैं। कदमों लागे इन समय, अब आके चरणों लगते हैं। ध्यान देना, सुनने का प्रसंग है। मुकुंदास आए मिले, मुकुंदास ने कहा भी स्वामी जी आ गए। ये शेख बदल तो धीरे धीरे चल रहे हैं, मैं लपक के चलूं भाग के। तब पंडित है ना, बहुत 420 होते हैं, भाग करके पहले पहले आ गया। थे वसनी रुपये 104, 400 रुपए उसने रामायण भागवत के पारायण कर करके कमाए थे, वो कमर में बांध रखे थे। मोल मंगाए बाजार से, 400 के 400 नहीं रखा, धीरे से 1 रुपया खसकाया और 1 रुपया निकाल करके सामान मंगाया। चला कार व्यवहार, स्वामी जी कहते हैं मुकुंदास के उस रुपए से 28 दिन के बाद हमने भोजन किया। थे पैसे शेख की गिरह में, ये ईमान देखो, हम हिंदुओं की महिमा गाते फिरते हैं। शेख बदल के पास 300 रुपया था, रुपया 103, तुम सारा दिन रसोई में मत घुसा करो, इसे पड़ा करो। 300 रुपया वो लेकर के आया था, उन्हें आगे रखे, सब के सब आके चला कि स्वामी जी हमसे बड़ी भूल हो गई। दिल्ली में हम कह बैठे और बाद में होश आई तो मैं तुम्हारे पीछे पीछे भागता 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 ही रह गया, पर मैं आपको मिल नहीं सका, क्षमा कर देना। इससे कार व्यवहार चलाओ, मैं उदयपुर और रुपया लेकर के आ जाता हूं, मेरे आने तक उदयपुर छोड़ना नहीं। आप लगे बातें करने यकीन, अब पूरा यकीन के साथ ध्यान दो। ये तो हो गया। अब मुकुंदास खाना पीने के बाद बैठ के स्वामी जी को एकांत लेके स्वामी जी की परीक्षा लेता है
क्योंकि स्वामी जी ने कहा ना, जो मुझे इंसान के तन से देखेंगे वो मेरे पहचान क्या करेगा। अब मुकंदास के जरा वचन सुनना। श्री जी साहेब जी के दिल की, अब श्री जी साहब जी के दिल की बात लें। ये मुकंदास होता है। देखें भला इनमें अब कितना दम है। देखे कैसी मसलत करते हैं। एक एक शब्द सुनो। देखें कैसी मसलत करते हैं, कितना का दम इनमें अभी है। हुआ कसाला ऊपर मोमिन। मुकंदास बैठा, स्वामी जी क्या लिया? अच्छे खासे सुंदर साथ आपके साथ थे, मुसलमानों की खाम खा मुसीबत गले बांध के। एक तो सब चले गए और बाकी को तुमने जेल में बंद करवा दिया। तब श्री जी साहेब जी ने कहा, अच्छा, अब स्वामी जी कहते हैं भाई चलो हमने तो ये किया, तू तो साल भर से उदयपुर आया हुआ था, ये बता तूने चर्चा सुना के कितनों को तारतम दिया? कहते जी तारतम तो मैंने किसी को नहीं दिया। फिर किया क्या है? रामायण और भागवत के पाठ सप्ताह करता रहा, पैसे लेता रहा, और मैंने किसी को चर्चा नहीं सुनाई। और इलाज कर्मा रहो। और अब सुनो, स्वामी जी कहते हैं कि तू क्या समझता है कि हम औरंगजेब को छोड़ देंगे या मुसलमानों को छोड़ देंगे और इलाज करके मारूंगा मैं इनको? जड़ उखाड़ो बुनियाद पर। जड़ उखाड़ से छुड़ा दूंगा, इसके बाद कोई भी मुसलमान राजा भारतवर्ष पे राज नहीं करेगा। जोर दे की हिम्मत। मोहनदास कहता है यार दम तो है, हैं? हौसला तो नहीं, थोड़ा दम है। स्वामी जी का दम देगा। श्री जी साहेब जी के मन में, श्री जी के साहेब जी के मन में अब कहाँ को जाएंगे? क्या लगे जाएंगे कहाँ? कहाँ चले जाएंगे? देखो तो सही क्या हाल करता हूँ। विचार कहो हमसे। अब विचार करके कहो। इधर जरगा पंथी बहुत है। स्वामी जी ने पूछा भाई तूने क्या काम किया है? कहता है कि वहां उदयपुर में जरगा पंथी रहते हैं, उनके किताब में आपका प्रमाण तो है, पर मेरे कहने पे कोई माना नहीं, तारतम लिया नहीं। क्यों? साप्ताहिक पारायण भागवत के पैसा मिलता है, साप्ताहिक पारायण रामायण के पैसा मिलता है। मैंने किसी को चर्चा सुनाई ही नहीं, क्योंकि उससे पैसा थोड़ा मिलना, मैंने अपना ही काम किया है। कहाँ आदमी मिले लाखों आदमी हैं जो प्रमाण देते हैं कि विजयानंद बुद्ध निष्कलंक अवतार आने वाले हैं। धनी बाबे का पंथ है और उनका गुरु धनी बाबा है, उन्होंने पंथ चला रखा है। ये अपनी पूरे साथ और अपनी गुहाइयां देते हैं और कबीर के साक्ष्यां देते हैं। ये बात सुन के, इस बात को सुन के मुकुंदास पर हुआ हुक्म। ध्यान देना। कहने लगे मुकुंदास तुम मेरा दम देखना चाहते हो, मेरी ताकत देखना चाहते है, तो एक साल वहां रह, तेरे से किसी ने भी तारतम नहीं लिया, अब सिर्फ मेरे हुक्म से जा, ये मेरी ताकत है। आगे तो अपनी मर्जी से क्या था, अब मेरे हुक्म से जा, जाते ही चर्चा सुनाना और वो मेरे दर्शनों के लिए कह देगा जाओ स्वामी जी को बुला के ले आओ। मुकुंदास मुलुक चंद। तब अच्छा भी ये भी देखते हैं। तब मुकुंदास मुलुक चंद जो था उसको साथ लेके वहां उदयपुर जाते हैं। भील दौड़े तीन पर। अब ध्यान देना, कमर में क्या है? बोलो बोलो, ऐसे बंधे ना। तो भील जंगल के जो जानवर थे, वो पर लोग रहते हैं ना, उसको भील कहते हैं, और रास्ते जाते हैं वो लूट लेते हैं। तो उन्होंने देखा कि कोई मोटा सेठ जा रहा है, चलो लूट लो इसको। हाँ, वो उनके पीछे भागे लूटने के वास्ते, बड़ी मुश्किल से हाँफते जान छुड़ाई मुकुंदास जी ने। मुकुंदास विचार के, मुकुंदास विचार के आया उधर पर गया लागू। उदयपुर नहीं महाराज, उदयपुर पहुंच गया। मसानी के यहाँ, ओ मसानी वहां पर जो था, उसके साथ घर चले गए और जाके चर्चा सुनाई। करी श्री जी साहेब जी की फिक्र। बस श्री जी साहब जी का भी परिचय ही कराया कि वो आ गए हैं। कहने लगे मुकुंदास साल भर से तो आगे चर्चा सुनाता रहे, हम तेरी चर्चा नहीं सुनना चाहते, जा तो स्वामी जी को पहले लेके आ। इन सो जाए बात करी। अब इसने जब ये बात करी, श्री जी साहेब जी के मिलाप, श्री जी साहब जी के मिलाप की बात की कि जल्दी ले आओ, उनके हम दर्शन करना चाहते हैं। इन समय वनमाली दास, इस समय वनमाली दास
आए खंबात से अपना परिवार लेके आ गया। धीरे धीरे जैसे सुंदर साथ को पता चल गया, तब सब सुंदर साथ इकट्ठे होने लगे। संग रामबाई गोदावरी अपनी पत्नी और बहन को लेकर के आए पहुंची इन समय। आके यहाँ मुलाकात की। मुलाकात करी इन्होंने आके स्वामी जी के चरणों के दर्शन किए तन मन दिया धन, और तन मन धन जो कुछ लाए थे चरणों में रख दिया। मेला मोमिनों का हो चला। इस तरह से धीरे धीरे फिर मोमिनों का मेला, जो कई छोड़ के चले गए थे या नहीं पहुंच सके थे, सब इकट्ठे होने लगे। कुशाल हुआ मन और मन बते सब के स्वामी जी के दर्शन करके प्रसन्न होते हैं। श्री बाई जी और साथ। ध्यान दो, पहले बायुराज और साथ को कहाँ रखा हुआ था? अनूप शहर। जब ये लड़ाई मतलब मोमिनों को भेजना था तो अनूप शहर से हटा के कहाँ रख दिया? आगरे में। स्वामी जी खुद मथुरा में थे ताकि नजीक से खबर पता लगती रहे। मुकुंदास आए पहुंचे। अब मुकुंदास फिर आया वापस स्वामी जी से मिलने के लिए और कहा, स्वामी जी मैंने तो साल भर बड़ा जोर लगाया और आपने कहा मेरे हुक्म से जाओ। वो तो जाते ही आपके दर्शनों के लिए तड़प रहा है, आप चलिए। लादू मसानी आया। लादू मसानी तो तैयार बैठा है, आपकी चर्चा सुन के तारतम ले लेगा। बीत दिन इस्लाम अपने धर्म को स्वीकार करने को तैयार है। इनने बुलाए तब और उन्होंने ही बुलाया है, मैं लेने आया हूँ, खूब तैयारी कर रहा है, आप चलिए। दई जगह रहने की ठाम बस स्वामी जी को लिया। उसने पहले ही स्वामी जी के ठहराने के वास्ते सारी व्यवस्था सब प्रबंध कर दिया। तब श्री बाई जी को बुलाए। तब अब स्वामी जी बायुराज और सुंदर साहब जो आगरे थे उनको भी बुला लिया कि भाई आप वहां बैठे क्या करोगे, अब हमने आगे बढ़ना है, तुम भी आ जाओ। आप चले उदयपुर। अब उनको साथ लेके, जो आगरे में सुंदर साथ था, सबको लेकर के स्वामी जी उदयपुर जाते हैं। साथ सब संग चले। और जो भी सुंदर साथ था अब स्वामी जी के साथ एक जमात होकर के चल रही है। पीछे दजाले किया शोर। अब दजाल ने शोर किया। क्या शोर किया? ध्यान से सुनो। लागू बाई के आए। अब जब स्वामी जी लादू मसानी के घर पहुंच गए, उतरे उनके घर में और उनके घर में आके उतर गए। आदर बाउन किया। अब उसने लादू मसानी ने भाव से बुलाया था, इस वास्ते खूब स्वागत आदर के साथ स्वामी जी को बिठाया। खूब आनंद मंगल के साथ थाल बना के अरुगा रहा है। फिर लादू मसानी के यहाँ। फिर लादू मसानी के घर में मुकुंदास दे खबर। मुकुंदास को खबर दे दी, भाई स्वामी जी आ गए हैं। उनसे मुलाकात करी। अब स्वामी जी उससे मुलाकात, चर्चा, सत्संग करते हैं। उन दिल में भई असर। और चर्चा सुनते ही दिल में चुप गई बातें सारी। तब उन्हें हवेली दई। तब उसने अपने घर के निकट हवेली दे दी। उतरे उन्हें ठोर। तब वहां जाके ठहर गए। कहाँ चर्चा होने लगी। बस अब जहाँ स्वामी जी बैठेंगे चर्चा होनी है, और कुछ संसारिक बातें तो होनी नहीं। फिर जो है चर्चा अखंड ब्रज, अखंड रस, अखंड परमधाम, सारी लीला का वर्णन शुरू हो गया। बात रही बात न हक बिनौर। एक राज्य महाराज की चर्चा के बिना कोई और बात ही नहीं होती है। नया मंडन हो चला। नए तरह से एक जमात जो है बन गई। साथ आवत बीच इस्लाम। और साथ आवत बीच जो जो चर्चा सुनता है तुरंत आकर के निजानंद संप्रदाय को स्वीकार करता है और तारतम लेता है। वही वेद कतेब की चर्चा। अब यहाँ पर स्वामी जी वेदांत और कुरान को एक करके बताते हैं कि भाई हमारे वेद शास्त्र पुराणों में ला कहा है, अक्षर कहा है तो कुरान में ला कहा है। हमारे यहाँ अक्षर कहा है तो उनको इल्लाह कहते हैं। हम अक्षर अतीत उत्तम पुरुष कहते हैं तो वो अल्लाह ताला कहते हैं। सिर्फ भाषा का अंतर है, बाकी जो है जो शास्त्रों पुराणों में है वही कुरान के अंदर। उधर भविष्य की वाणी है, उधर कुरान में मोहम्मद साहब ने कहा है 11वीं सदी में अल्लाह ताला दुनिया में आ जाएंगे, एक रूप करके बता रहे हैं। इस चर्चा होने लगी। अब चर्चा होने लगी। जहाँ तहाँ हुई खबर। अब उदयपुर शहर के अंदर चर्चा का शोर हो गया कि भाई एक ऐसे साध महात्मा है, गीता से चर्चा सुनाते हैं, भागवत से चर्चा सुनाते हैं, वेदों से चर्चा सुनाते हैं और शास्त्रों से भी चर्चा सुनाते हैं। सब दीदार को आवत। सब दौड़ दौड़ के दर्शनों को आते हैं चर्चा सुनने के वास्ते।
अपने साथ के लोग जो, और अपने साथ के जो लोग थे, ताके चित भये सन्मुख। ध्यान दो, वो जो आत्माएं परम धाम की थी, जिनके कारण से स्वामी जी उदयपुर गए थे, वो धीरे धीरे जागृत होने करके जय राज्य पर यकीन लाने लगे। दीदार श्री जी साहेब जी के, हाँ, दर्शन स्वामी जी के दर्शनों के वास्ते बड़ो जो पायो सुख। बस जो भी आके दर्शन करता है, क्या मतलब, वाणी सुनता है, मन की मलिनता जाती है तो मन प्रसन्न हो जाते हैं। दोए राजपूत हवेली में, अब जहां लादू मसानी का घर था ना, बगल में 2 राजपूत थे। वो दीवार के पास बैठ के चर्चा सुनते, उसके घर नहीं आते, क्योंकि हमको चर्चा के लिए निमंत्रण नहीं। अरे भाई, ब्याह शादी में निमंत्रण दिए जाते, मानो किसी को भूल भी हो जाती है तो ये ना कहो वाह उनके गुरु महाराज आ रहे हैं, हमको निमंत्रण नहीं दिया। भाई ज्यादा है तो चर्चा सुन लो, उसके घर जाके ना खाओ। कहेगा तो उन्होंने भी तुमने कहा नहीं था इसलिए नहीं खाते। चर्चा तो आत्म कल्याण की बात है, पर राजपूतों का अहंकार अकड़ होता है। तब चर्चा बराबर सुन रहे हैं, ये दीवारें इधर बैठ करके इनको तारतम की। आप जिस दिन स्वामी जी ने तारतम के अर्थ किए, पहचान हो गई, फिर लोग लाज उतार के शरणों में आ गए। पहचान, कुछ पहचान के बिना सुंदर सा जी कौन किसी के सामने नमता है। इन समय नूर मोहम्मद सो, अब इस समय नूर मोहम्मद सो हो गई मुलाकात। ध्यान देना, लगातार का। अरे भाई ठहरो, समझाने दो। स्वामी जी वहां कोई बाथरूम नहीं होते थे, कुआं नहीं होता था। सारे राजस्थान में सबसे बड़ा ताल उदयपुर का है। वहां स्नान करने सुबह जाया करते थे, तो मुसलमान भी आते थे। ताल ही एक है तो फिर वहां क्या होता। नूर मोहम्मद एक काजी था, उससे मुलाकात हो गई। लगातार जहां सुन के, अब स्वामी जी ताल पर भी बैठ के जो है चर्चा सुनाते, तो उसको देखा कि ये मुसलमान है। स्वामी जी ने चर्चा करो बदल दिया। अब जब उसने चर्चा सुनी, बात खूब अच्छी तरह से चर्चा सुनी कि 11वीं सदी में इमाम मेहदी ने आना है और ये वही बातें कर रहे हैं। इत एक सैयद बारात से, ध्यान के साथ। अब वहां क्या होता है, वो किसके संग आया था, एक मुसलमानों की बारात आई हुई थी, उसका वो काजी था नूर मोहम्मद। सुनी चर्चा दिन इस्लाम। अब तब उन सब ने जब बैठ गए तो स्वामी जी ने विषय इमाम मेहदी के आने का जाहिर कर दिया और सारी बातें कर दिया। और सब वो सुन करके यकीन है यार ये हिंदू हैं, माला पहने हैं, धोती पहने हैं और बातें आलो जमा इमाम मेहदी की कहते हैं। कुरान में जो लिखा है बात बिल्कुल सच्ची है। ईमान आया इन समय, उनको यकीन पूरा आ गया। देख मोमिनों का काम वाणी चर्चा सुन करके, और भिक्षु सोनी आया। अब उसको ईमान आ गया। अब उधर एक भिक्षु सोनी जो सोने का काम करते हैं उसको सोनी कहते हैं, उसने चर्चा सुनी, उसकी आत्म जागृत हो गई। और राधा और रुकमन नाम छोड़ो, कहां तक चलोगे। घट्टू आया, मट्टू आया, फुल्ला भाई आई, फलाना है, ना मिले पन्ने लौटो। अब जो सुंदर सा जिनके कारण से जो है स्वामी जी उदयपुर गए थे, जैसे जैसे वो आने लगे मन के संशय मिटेंगे, मन में यकीन आएगा, वो आत्माएं जागृत होती चली जाती हैं। उनके तन के भी नाम लिखे हुए हैं, जिसको पढ़ना हो कल खोल के पढ़ लेना। यो मास 4 महीने वहां पर कहां उदयपुर में रहते हुए हो गए। तो अब मोमनों की चिट्ठी आती है, जो साथ लड़े संग सुल्तान, जो सुल्तान के संग लड़ने वाले मोमिन 12 वहां पर थे दिल्ली में। तीनों ने अर्ज करी, अब उन्होंने चिट्ठी लिख करके भेजी कि स्वामी जी हम बैठे हैं, जाहिर हो गए हैं, अब हमारे ऊपर जो पुलिस की निगरानी थी वो भी हट गई है, हम बाजार में घूमते फिरते हैं, सब लोग कहते हैं ये इमाम मेहदी के लश्कर के आदमी हैं, हमारा परिचय सबको हो गया है, पर ना तो काजी चर्चा सुनता है और ना ही औरंगजेब बुलाता है। हम कब तक यहाँ बैठे रहेंगे, जब कुछ काम नहीं है बुलाते नहीं, चर्चा ही नहीं सुनते तो सारे माटे हमें यहाँ बांध है, अगर आप हुक्म करो तो हम इनको छोड़ के आ जाएं।
ये नीचे हम देखिया, ये मैंने निश्चय करके लिखा है। इनको नहीं ईमान, कि स्वामी जी कहते हैं ये तो मैंने अच्छी तरह से देखा कि इनका ईमान नहीं है, तो पैगाम को फेरिया, इसीलिए तो पैगाम को फेर दिया। सुना न हुक्म सुबान, उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये हुक्म किसका है, खुदा का हुक्म है, सुभान का हुक्म है। अगर ये मान लेते तो बात खत्म हो जाती। अब हम राह देखत है, हे स्वामी जी हम रास्ता देखते हैं, जो आपका हुक्म होगा। कोई हम घबरा नहीं गए, हमें तो और हम बैठे रहेंगे, हमें बैठने में कोई डर नहीं है। तीन माफक हम करें, हम उसी तरह से करेंगे जैसा आपका हुक्म होगा। जैसा लिख पे जो तुम, अब जो आप उत्तर दोगे वैसा ही करेंगे हम। तब पाती लिखी उन पर, तब स्वामी जी ने अब पाती लिखी, उठ के आई हो तुम। बस छोड़ दो, जब ऐसी बात हो गई है तो आ जाना, पर चोरी से नहीं आना। आने से पहले 2 दिन शेख इस्लाम को, जो सुप्रीम कोर्ट का जज है, उसको कह दो भाई काजी साहब हम जाते हैं, हमें रजा दो। फिर वो उसे खुद नहीं रजा देगा, क्यों? वो बादशाह से रजा दिलाएगा, तो फिर बादशाह के सामने चले जाना, जैसे काजी रजा दिलावे तब आना। इन पर सोटा होएगा, और स्वामी जी कहते हैं मुसलमान कभी भी वाणी से जागृत होने नहीं है, इन पर कादर की कुदरत का डंडा पड़ेगा, तब जाके सीधे होंगे। पाती शेख बदल लिया, अब वो चिट्ठी कौन लेके आया? शेख बदल आया और चिट्ठी दे दी लालदास जी को, ये धनी का हुक्म है। दिल्ली विच मोमिन, जब मोमिन दिल्ली में थे, सुन के सुख पाया, और सुन करके जो है लालदास सब मोमिन बड़े परेशान हो गए, भाई अब धनी बुला रहे हैं तो अब चलते हैं। दिल हुआ रोशन, दिल बहुत प्रसन्न हो गया। जाए शेख इस्लाम पे, किसके पास गया? लालदास शेख इस्लाम के पास गए कि शेख साहब अब उसमें हुक्म करो, हम अपने हाथी के पास जाना चाहते हैं, क्योंकि 4 महीने हो गए हैं, ना तो अब आप कोई कुरान की बात करते हो, ना कोई औरंगजेब हमारे से बात करता है, तो भाई हम बैठे बैठे यहाँ क्या करेंगे? तब काजी ने कहा, तब काजी ने कहा देखो भाई, मैं क्यों अल्लाह ताला के दरबार का गुनाहगार बनूं? मैं औरंगजेब को जाके कहता हूं, फिर एक दिन डाल के फिर मैं सब आम पब्लिक को भी और बड़े बड़े सब को बुलाऊंगा, बादशाह जब तख्त पे बैठेगा मैं तुम्हें ले जाऊंगा, बातचीत सारी मैं करूंगा और तुम्हें रजा दिला दूंगा, छुट्टी दिलाऊंगा। तब एक दिन बीच डाल के, तब एक दिन बीच डाल के सारी व्यवस्था करके ले चला हजूर, ले चला बादशाह के सन्मुख। सुल्तान सामने खड़े किए, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। बादशाह तख्त पे बैठे, सब जितने वजीर वगैरह थे सब है, वहां लेकर के शेख सुलेमान आ गया, कहता हजूर ये वही मोमिन हैं जो इमाम मेहदी के आने का पैगाम लेके आए थे, और वो सारी रिपोर्ट मैंने आपको लिख के दे दी है। अब ये जाना चाहते हैं जो आपका हुक्म हो सो करो। ये विदा होत है, ये विदायगी लेना चाहते हैं, जा तो अपनी ठोर को, अपने ठौर हाथी के पास जाना चाहते हैं। ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं जिन लड़ाई करी सरेमो, जो जिन्होंने आके शरा से कुरान के साथ लड़ाई करी है, और सारी वो फाइल आपके पास पहुंच चुकी है। तब काजी ने कहा, तब काजी ने क्या कहा? यही मोमिन उस दिन, ये ही जो है मोमिन है इमाम मेहदी आदमी के, तुम सो दिन मजकूर किया, जिन्होंने रूबरू खड़े होकर के आपसे बातें की थी, ये ईमान मोमिन, और ये पक्का ईमान जो है लेकर के आए हैं। देखा सामने सुल्तान ने, अब औरंगजेब नजर उठा के नहीं मोमिनों की तरफ देखता, शर्म से मार रहे हैं। अब खुदा की तरफ हाथ उठा के, आपने देखो तो मुसलमान हमेशा दोनों हाथ उठा के वो आसमान की तरफ मुंह करके कहते हैं हे अल्लाह ताला खैर करो, खैर करो, जिसको हम कहते हैं ना हे राजी मराज मेहर करो, तो वो उसको कहते हैं हे अल्लाह ताला खैर करो। सिर नमाए देखिया, ध्यान से कैसे देखा? अच्छा आप लोग मोमिन हैं, सिर उठा के नहीं देखता, दे खुदाई नो खैर, हे अल्लाह ताला इन पर मेहर रखना, खैर दो इनको। 100 रुपया खर्च, आप जो है खजानची को कह रहे भाई जा रहे रास्ते में पता नहीं कहाँ जाएंगे, 100 रुपया खर्चे के वास्ते दे दो। तो मोमिन कहते हैं बादशाह सलामत अब भी गाली नहीं है। कह लगे भाई हम कौन है देने वाले, भेंट आपके चरणों में रख रहे हैं और उसको तो प्यार से स्वीकार कर लो।
तब लालदास जी सुंदर साथ को कहते हैं मुझे भेंट रख ले तो चलो ले लो। जब रजा गई सुल्तान अब ने, बादशाह ने कहा भाई अच्छा अगर आप जाना चाहते हो तो जाओ। बाकायदा रजा लेकर के अब चले। अब 5 सुंदर साथ दिल्ली के थे और 7 सुंदर साथ बाप थे। तो दयाराम और वो सुंदर साथ कहते हैं कि लालदास प्लीज एक दिन के लिए और ठहर जाओ। हम घर वालों को कह आए कि तुम हमारे लिए मर गए और हम तुम्हारे लिए मर गए, आज रो लो, हम लौट के तुम्हारे घर में नहीं आने वाले हैं। क्यों? तुमने, हम जेल में गए थे तो तुमने सारे शहर में कहा था हमारे भाई मुसलमान हो गए, तो भाई हम मुसलमान अच्छे, तुम हिंदू पंडे अपने घर में बैठो। लालदास कहता भाई हम एक दिन क्यों इंतजार करें, हम तो रहे चल, तुम पीछे 5 मिल के आ जाना। आए पहुंचे उदयपुर। बस लालदास जी और जो बाहर के 7 सुंदर साथ थे वो स्वामी जी के चरणों में एक दिन पहले आ गए और ये एक दिन बाद में आ जाते हैं। मुलाकात करी श्री राज। बस श्री जी के चरणों में जब आके प्रणाम किया तो एक आंसू होते हैं दुख के और एक आंसू होते हैं खुशी के। स्वामी जी गले में लगाते हैं, खूब प्यार इतना उमड़ा है कि आंखों में आंसू आ जाते हैं। देख बदल शामिल हुए। बस ध्यान दो, उसी समय स्वामी जी ने कहा सबसे पहले ये कपड़े उतार दो। भाई वो तो काम करना था इसलिए मुसलमानों की पोशाक पहनी थी, अपने पूरे वस्त्र पहले वाले जो धोती झाबा इत्यादि था तो वो बदलवा दिए। वह इस्लाम के और सुंदर साथ में शामिल हो गए। एक लक्ष्मण भीम भाई। कौन कौन था? एक लालदास जी, भीम भाई, श्यामदास खिमाई और श्यामदास खिमाई भाई, श्यामलदास गरीबदास। श्यामलदास कौन सा श्यामलदास? वो चिंतामणि, उसका नाम श्यामलदास था। और गरीबदास कौन? वो नागजी जो था। और संग लालबाई। और लालबाई भी साथ आई। श्याम भाई राम राई। हमने तो अकेले जाना हो, हवाई जहाज के अंदर अकेले कैसे जाऊं? और लालबाई मुसलमानों में रहती है और मोमिन आए वो भी साथ आती है, आके चरणों लगी। आए पहुंचे कदम। चरणों में आ गए, मिलते ही सुख पाया। मिल करके दर्शन करके बहुत प्रसन्नता हुई। इनो सौंपी आत्म। आके राज्य के चरणों पर शीश रख दिया। इन समय उदयपुर में। अब इस समय उदयपुर में जब मोमिन आए तो समझिएगा जोश आता है, जोश में चर्चा करते हैं। बड़ो भया चर्चा को पूरा। और देवपुर पे पूर एक एक बात के कई प्रकार से ग्रंथों के प्रमाण दे दा करके जो है चर्चा करते हैं। अब इसका शोर सारे शहर में हो गया कि भाई ये कौन है? गीता वाले को गीता से सुनाते हैं, भागवत वाले को भागवत से सुनाते हैं, वेदों वालों को वेदों से बात करते हैं, शास्त्र वालों को शास्त्रों से चर्चा सुनाते हैं। भाई ये सर्वदेशी सर्वलायक चर्चा है, सारी दुनिया भाग भाग के चली आती है। दर्शन राज के हो वही। और जब कई बार इतना आवेश भी आ जाता है, राज्य के दर्शन भी सुंदर साथ को होते हैं। बड़ा रोशन हुआ जब अब वहां जो है वाणी का खूब खूब प्रचार हुआ। साथ आहेड़ का आया। और आहेड़ एक गांव था उदयपुर में पास ही, वहां से भी लोग आके चर्चा सुनने लगे और जो आत्मा वहां की थी उन्होंने भी तारतम लिया। और मोटी बाई। फिर कह दो कुंजा बाई, फिर कह दो फूला बाई, नाम पढ़ने की क्या जरूरत है? ये उन सुंदर साथ के देह के नाम है जिनके खातर स्वामी जी वहां गए और आत्मा को जगा दिया, चरणों में आ गए। मस्करी राज सो करे। अब बैठ जाते तो जब हंसते खेलते भी तो राजी से मस्करी भी करते हैं, मजाक की भी बातें होती हैं। खुशखबरी राज सो पाई। और राज्य से खुशखबरी भी पाते हैं कि बस अब जागनी के दिन आ गए हैं। रानी ने ये बात सुनी। अब ध्यान दो, ये पासा पलटा। अब ये बात राणा जो उदयपुर का बादशाह था उसको राणा कहते थे, उसने सुनी दरबार में। और इतिहास उठा के देखो, पहले जो हिंदू राजा थे ना, अपने दरबार में ब्राह्मणों को रख के पारायण करवाते ही रहते। कुछ पंडित थे जो रामायण का पारायण करते थे, कुछ पंडित थे जो भागवत का पारायण करते थे, उन्होंने भी चर्चा सुनी। अब
तो राजा जब बात करने लगा तो पंडितों ने कैसे कहना कि ये ठीक है, कहने लगे जी हम भी चर्चा सुनने गए थे, गए कभी भी नहीं, और वो तो अल्लाह अल्लाह कह रहे थे, कहता नहीं ये झूठ बोलता है। मैं गया था, वो शास्त्रों की चर्चा कर रहे थे, एक की एक दूसरे से बात, कोई कुछ कहता है दरबार में, कोई कुछ कहता है। सो जाओ। लोग आए गए और रोज दरबार में आकर के स्तुत निंदा सुने। कोई तो स्तुति करता है, नहीं महाराज ऐसा ज्ञान तो कभी हमने सुना ही। कोई निंदा भी करता है स्वामी जी की, कोई कहे बड़े साध है, कोई कहते हैं महाराजा बड़े बड़े संतों की हमने चर्चा सुनी है, इन जैसा ज्ञान कहीं सुना, उनकी महिमा गाते हैं। इनके अनंत लोचन, इनके अनंत लोचन है, अर्थात इनको हर ग्रंथ के ज्ञान का पता है। कोई कहे ये ठग है, कहने लगे महाराज बरूपिया है, कैसे ठगता फिरता है, अपनी अपनी दृष्टि है। कोई स्वामी जी को ठग भी बताता है कि महाराज पैसा बटोर रहे हैं, ये तो कथा सुना के इनो भेद धरा में, आज ये ऐसा भेष बनाए फिरते हैं, ठग हैं, पूरे लुटेरे हैं। कोई कहे मुसलमान है, क्या कहता है जी मैं तो जब कथा सुनने गया था, अल्लाह अल्लाह मोहम्मद मोहम्मद कर रहे थे, ये औरंगजेब का कोई दूत है, मुसलमान है, ये ऐसी ऐसी बातें स्वामी जी। तो हमारे ऊपर आरोप लगते तो कौन सी नहीं बात, ये तो होना ही है। तुमको मुसलमान करने, और हे राजा तुम ना चले जाइयो, औरंगजेब ने दूत भेजा तुमको मुसलमान बनाने के वास्ते। कहे वचन बिन पहचान, बिना पहचान के अनाप शनाप अनर्गल बकवास करते हैं सारे। कोई कहे कुरान पढ़त है, कोई कहते जी हम तो 4 बार गए थे, कुरान ही अल्लाह की चर्चा हो रही थी। कोई कहे वेद कतेव, कहते जी ये झूठ बोलता है, मैं गया था बकायदा वेदों के प्रमाण से गीता का सुना रहे थे। इन बात राणे आगे, इस तरह से राणा के आगे जब ऐसी खटपटी की बातें हुई, राजा ने सोचा भी मेरे दरबार में ऐसा हो रहा है, कल को कोई ऐसा फसाद ही ना हो जाए। वो पंडित जो दरबार में बैठे उनको कहा, ए पंडितों कल तुम चर्चा सुनने जाना, और सुन के सार आके मुझे बताओ कि क्या हकीकत की बात है। वे तो आए पेटा रथु, वो तो आए पेटा रथु थे, उनको क्या मतलब था, साप्ताहिक पारायण चुटकी मार करना और पहले भागवत लौट देना अपन ने। भागवत के कहते हैं साप्ताहिक 7 दिन में कोई माई का लाल भागवत को पढ़ के दिखाए, मैं उम्र भर उसका सेवक बन जाऊं। एक एक सेकंड का सार ले रखा होता, बाबू पढ़ दिया और जय जगदीश हरे, लो जी 65,000, ये होता है साप्ताहिक पारायण। नहीं तो भागवत एक एक शब्द कोई श्लोक के साथ पढ़े तो पढ़ भी नहीं सकता 7 दिन के अंदर, पर वो तो पिटारतू थे, पैसे का मतलब होता था। अब जिस वक्त वो आए चर्चा में बैठे, इनो नाही काम आत्म, इनो नाही काम आत्म का कोई मतलब ही नहीं था कि उस भाव से आके चर्चा सुनते। देखी तो चर्चा बड़ी, अब स्वामी जी को परिचय कराए थे कि स्वामी जी राजा के दरबार के पंडित लोग हैं। ठीक है अब महाराज बिराजो, बिठा दिया। अब स्वामी जी ने उस हिसाब से जो है ज्ञान के हिसाब से चर्चा सुनाई। अब पंडित हो गए हैरान, यार हम इतने रामायण के पारायण कर चुके हैं, ये कहां से चुपैया निकाल रहे हैं। नेति नेति यही वेद निरूपा, निजानंदनी उपाधि अनुपा, शंभु विरंच विष्णु भगवाना उपजय जासो अंशते नाना। ऐसी ऐसी बातें फिर भागवत की खोल के और सब ग्रंथों का सार जब जाहिर किया और 40 प्रश्न भागवत के, तब कहा है पंडित जी महाराज, स्वामी जी कह रहे आप राजा के दरबार के बड़े प्रमुख विद्वान हो, हमें श्रीमद् भागवत का इतना कोई अर्थ आता नहीं है। ये 40 प्रश्न हैं, जरा आज इसकी चर्चा हमारे सब जो अनुयायी हैं उनको भी सुना दो। 15 वेदांत के सुनाए कान, और 15 वेदांत पक्ष के दे दिए कि महाराज आप तो वेदों के आचार्य हो। ये कुछ वेदांत की बातें हैं कि अक्षरात परता परा इति परब्रह्म, वो क्या है जरा भेद तो खोल करके बताओ। और फिर पूर्णमदा पूर्णमदयं पूर्णात्, कि ये किस तरह का भेद है
कि वेदों में लिखा है वो एक है। बोलो भी बोलो, साक्षी तो जो है अकाउंट बनाने वाले, एक मां थी, एक गया, क्या बचा? बोलो, एक में से एक निकाल दो, क्या बचा? वेद कहता है कि वो ऐसा एक है कि उसमें से एक निकाला है, फिर भी वो एक का एक पूर्ण है। पंडित जी महाराज, इसका जरा भेद बताओ। ऐसे ऐसे 15 वेदांत के क्वेश्चन हैं जो तारतम्य के बिना कोई जान ही नहीं सकता। कई सोचते होंगे, अच्छा महाराज जी ये तो बता दो, एक मां से एक क्या निकला? अक्षातीत में से पूर्ण, अक्षातीत में से पूर्ण सतंग निकाल दो। अक्षर ब्रह्म पूर्ण है ना, अधूरा तो नहीं सत्ता की शक्ति का, निकाल दिया, फिर भी राज्य तो पूरे के पूरे हैं। जवाब ना आए उनको। अब पंडित कहां से जवाब देवे? अब भरी सभा के अंदर कहने लगे, भाई स्वामी जी हम तो इनका उत्तर नहीं दे सकते। अब जब सबने सुन लिया, अब ध्यान देना क्या होता है, तब सब मिल के विचारिया। अब प्रसाद लिया, पंडित इकट्ठे हुए, कहने लगे बच्चों आप क्या करोगे? अब राजा को अगर किसी ने कह दिया कि पंडितों ने एक भी प्रश्न का उत्तर दिया नहीं, तो कल को खाना पीना बंद हो जाएगा, भूखे मरोगे। ये कैसा महात्मा यहां पे आ गया? कहने लगे अच्छा अब ऐसे करो, जुदा जुदा नहीं राजा को कहना, बोलना तो झूठ है, बोलो क्या कहना है, ताकि तुम भी वही बात कहना, हम भी वही बात करेंगे, कोई ना कोई झूठ बना लो। ये तो बुरे वैरागी, ये तो बड़ा वैरागी संत पता नहीं कहां से आ गया है, हमारा बनेगा रोजगार, हमारा यह धंधा बंद कराएगा। इनकी निंदा कीजिए। तो भाई एक ही इलाज है, राजा के कानों में इसकी निंदा भरो। तुम सब मिल हो खबरदार। कहते हैं सब मिल खबरदार हो जाओ, ये नहीं कि मैं कुछ कहूं तो कुछ कहे तो कुछ कहे, जो मैं कह दूं तो भी सारे पीछे कहना। इनका बड़का ब्रह्मा। अब स्वामी जी कहते हैं पंडितों पर कभी भी दुखी होना नहीं चाहिए, क्योंकि इनका बड़का कौन है? ब्रह्मा जी हैं। जब गर्भ स्तुत करें, ध्यान दो, कहते वही ब्रह्मा कि जब विष्णु भगवान गर्भ में थे तो पगे लगा, और जब बाहर निकले और रक्षातीत बैठे तो परीक्षा लेने आया था। ब्रिज की लीला का वर्णन कर रहे हैं। बोल बड़ी दिल भरी, और दिल में भूर्ती थे, उसी की तो संतान है पंडित, तो इनकी अकल पर कभी भी अफसोस करना नहीं। गर्भ में पहचानिया, गर्भ में पहचाना, भूल गया बाहर, और बाहर जब आए तो परीक्षा लेने आया, फिर नहीं मत्था टेकने आया। सो भूल आज लो, तो आज दिन तक वो भूल भागवत में पढ़ी जाती है, सब में वही जाहिर, और सब लोग जानते हैं कि ब्रह्मा का दिमाग ऐसा था। दूसरे ऋषेश्वर, ध्यान दो, ये प्रमाण दे रहे कि दूसरा जब अपन ब्रिज में आए थे, ध्यान दो, तो श्री कृष्ण कन्हैया ग्वाल बालों के साथ वन में रमते थे, तो वहां ऋषि मुनि क्या कर रहे थे? ओम कृष्ण परमात्माए नमः स्वाहा, पार ब्रह्माए नमो स्वाहा। राजी वहां खड़े ग्वाल बालों को कहते हैं यार तुम्हारे नाम की आहुतियां डाल रहे हैं, हम यहां बैठे, जो इनका यज्ञ जो है सफल कर दो। अब ब्राह्मण लोग तो बड़े कर्मकांडी लोग होते, और वस्त्र उतार के जनेऊ डाल के और हवन कर रहे थे। ग्वाल बाल चले गए, कहते हैं पंतो रुक जाओ, कहते परेहटर मारो थप्पड़ रखे वाइफ को, कहां आ गए? अरे भाई जिस पार ब्रह्माए नमः स्वाहा कर रहे हो वो सामने खड़े, उन्होंने तुम्हारा यज्ञ स्वीकार कर दिया है, अब यज्ञ कर दो बंद, और खाने के लिए जो है दे दो। कौन देता है? अकल कहां से आए? उन्होंने दिया नहीं। अब जाके ग्वाल बाल कहते हैं कि वो तो नहीं देते। कहना कि इन्होंने पहचाना नहीं, इनकी जो पत्नियां हैं ना वो हमारी गोपियां हैं। जब उन्हें जाके कह दो कृष्ण का नैया में मिठाई मंगाई है, क्योंकि यज्ञ के बाद तो मिठाई खिलानी है ना, ये यज्ञ करते रहने दो इनको, अपन मिठाई उड़ाते हैं। अब ग्वाल बाल चले गए गोपियों के पास, गोपियों को जाके कह दिया देखो भाई आगे तो तुम दररोज लेके जाते हो ना, आज कृष्ण कन्हैया ने खुद मिठाई मंगाई है,